फर्स्ट जो इसकी क्लास है एनिलिडा को बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. सो क्लास फर्स्ट दैट इज नेम से ही ये रिप्रेजेंटेड है पॉलीचिटा. पॉलीज मीन्स मैनी और चिटी मीन्स होता है हेयर, जिसकी बॉडी पर मैनी हेयर्स की प्रेजेंस है. दैट्स वाई ये फर्स्ट क्लास है एनिलिड्स में पॉलीचिटे, मैनी हेयर्स. इस क्लास को जो कैरेक्टराइज किया जाता है कि इनमें हेड विथ आईज, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, हेड विथ आई. टेंटिकल्स भी इनमें प्रेजेंट होंगे और लोकोमोटरी जो ऑर्गन होंगे वो होंगे पैरापोडिया. फॉर लोकोमोशन. इनके जो पैरापोडिया है, यहाँ से इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट ये बनता है कि यही पैरापोडिया जो हैं वो रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं, ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन. सेक्सेस इनमें सेपरेट हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं. एग्जाम्पल में अगर बात करें तो वो है नीरिस. जिसको कई कॉमन नेम से जाना जाता है, सैंड वॉर्म, रेग वॉर्म. इसकी बॉडी जो है नीरिस की, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगी. है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी जो है इसमें प्रेजेंट होगी और जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी. अब ये जो सेगमेंट्स हैं उसमें है हेड, ट्रंक, देन थर्ड इज पिगिडियम. ये 3 पार्ट में इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी. और ये जो नीरिस है, इसके अगर फूड हैबिट्स में बात किया जाए तो ये कार्निवोर्स है. ये कार्निवोरस जो है फीचर्स रिप्रेजेंट करता है. किस तरीके से दिखाई देगा इसकी बॉडी को अगर ड्रॉ किया जाए तो ये देखिए, आपको इसकी बॉडी में जो है सेगमेंट्स दिखाई देंगे. ये जो है आईज स्ट्रक्चर हैं, ये सिरी कहलाते हैं, सिरी.
और ये जो सेगमेंटेड पार्ट्स जो हैं यहाँ पर, इन्हीं सेगमेंटेड पार्ट से जो है बहुत सारे पैरापोडियम की प्रेजेंस होगी इनमें। ये हर सेगमेंट में जो है पैरापोडियम की प्रेजेंस होगी इसमें। लास्ट रीजन तक जो है, जब तक कि एनल सेगमेंट ना आ जाए। दिस इज एनल सेगमेंट। और यहाँ पर होंगे 2 एनल सिरी। यहाँ पर तो बहुत सारे सीरीज की प्रेजेंस है। यहाँ पर ये सभी सिरी हैं ये। ये टेंटिकल्स हैं यहाँ पर। यहीं पर जो है एनस की प्रेजेंस होगी। जो एनल सेगमेंट है इसी में एनस की प्रेजेंस होगी, और दीज आर कॉल्ड एनल सिरी। सो दिस इज नीरस। इसमें एक फिनोमिनन होता है नीरस में, जिसके बेसिस पर ये स्पेशलाइज्ड हैं। इनकी जो नॉन सेक्सुअल फेज होती है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन फेज आती है तब इनके गोनेड्स जो है वो आउटसाइड अपीयर होते हैं इनमें। तो जब ये नॉन सेक्सुअल फेज से सेक्सुअल फेज में आते हैं, जब ये ट्रांसफॉर्म होते हैं नॉन सेक्सुअल फेज टू सेक्सुअल फेज, उस फेज को नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है एपिटोकी। नेक्स्ट क्लास इज ओलिगोचिटी। क्लास सेकेंड, ओलिगोचिटी। ओलिगो मीन्स ही होता है फ्यू, जिसमें सिलेक्टेड हेयर्स हैं, फ्यू हेयर। इनमें जो है पैरापोडिया की एब्सेंस होगी। इनके जो गोनेट्स होंगे वो परमानेंट होंगे। ये मतलब जो है डिसअपियर नहीं होंगे एक सर्टेन टाइम के लिए। ये हमेशा गोनेट्स जो हैं वो परमानेंट है। और ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं इसमें जो हैं। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फेरिटिमा। इंडियन अर्थवॉर्म। इसमें और भी इंक्लूडेड है मेंबर्स। ट्यूबीफैक्स, ये ब्लड वॉर्म है। दिस इज ब्लड वॉर्म।
इसके अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए पूरी बॉडी पर जो है सेगमेंट्स की प्रेजेंस होगी। लास्ट जो सेक्शन होगा इस पर एनस की प्रेजेंस होगी, क्योंकि एनल सेगमेंट में होगा। यहीं पर जो है वो एनल सेगमेंट है। फर्स्ट जो सेक्शन होगा यहाँ पर, इसको नाम दिया जाता है प्रोस्टोमियम। फर्स्ट सेगमेंट जो है वो प्रोस्टोमियम है। सेकंड इज पेरिस्टोमियम, और बाकी कई सारे सेगमेंट्स जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर है मेल जेनिटल पोर। और दिस रीजन इज फीमेल जेनिटल पोर। ये सारी की सारी कहलाते हैं रिंग ऑफ सिटी। के बीच में एक मीडियन लाइन की भी प्रेजेंस होती है। अगर अर्थवॉर्म को देखा जाए तो एक पूरे में जो है लोअर सेक्शन से लेके अपर सेक्शन तक जो है एक लाइन होती है। दैट लाइन इज कॉल्ड मीडियन लाइन। मॉइस्ट सॉइल में बड़े आसानी से जो है आपके लिए यहाँ पर अर्थवॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और ये वैसे तो नॉक्टर्नल होते हैं, बट डे टाइम पर भी ये अपीयर होते हैं सिलेक्टेड, और वो भी ड्यूरिंग रेनी सीजन। अगर इनके लाइफ स्पान की बात किया जाए तो जो इनकी लॉन्गेविटी है दैट इज 3 to 10 ईयर्स तक ये सरवाइव करते हैं। और जो साइज़ है वो 10 to 20 सेंटीमीटर तक ये हो सकती है। इनकी साइज़ में ये वेरी करते हैं।
इसमें ये जो सेगमेंट्स हैं, सारे के सारे सेगमेंट्स जो हैं, इनका नंबर 100 to 120 के बीच में भी हो सकता है। और ऐसा बोला जाता है, जो अगर इसमें देखा जाए कि फीमेल जेनाइटल पोर जो पहले दिखाई दे रहा है, फीमेल जेनाइटल पोर, ये जो है 14 नंबर के सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है, 14 नंबर। और मेल जो होता है, इसका सेगमेंट हो सकता है 18। जो मेल के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका सेगमेंट जो है दैट इज 18 इन नंबर। तो वेरिएशन है सेगमेंट्स में, और आप सेगमेंट्स को देख के जो है अगर नंबर को काउंट किया जाए तो इसके जो है मैक्सिमम पार्ट्स को जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। थर्ड क्लासेस, जिसमें इंक्लूड होते हैं हिरुडिनिया, हिरुडिनेरिया, क्लास नंबर थर्ड, इसमें आता है हिरुडिनी, इसमें आती है लीच। ये हिरुडिनी का मीनिंग ही होता है लीच। इनमें भी पैरापोडिया की एब्सेंस होती है, सीटी भी एब्सेंट होंगे, टेंटिकल्स भी एब्सेंट होंगे, बट एक डिस्टिंक्ट हेड की प्रेजेंस इनमें जो है प्रेजेंट होगी। इनमें इंपॉर्टेंटली सकर की प्रेजेंस होती है, जिससे ये किसी सरफेस से अटैच हो सकते हैं। सकर्स होंगे, एंटीरियर रीजन पर भी होंगे और पोस्टीरियर रीजन पर भी होंगे, दोनों जगह पर इन पर जो है शकर की प्रेजेंस होगी। इसकी बॉडी भी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। इनमें भी परमानेंट गोनेड्स की प्रेजेंस होती है, और ये एनिमल भी हर्माफ्रोडाइट हैं। और डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट है। इसके मेन एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया, कैटल लीच बोला जाता है इसको। एक लीच जो है इसका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है, दैट इज हिरुडो। ये मेडिसिनल लीच है। अगर कहीं पर अगर ब्लड क्लॉट होता है तो एक आयुर्वेदिक जैसा थेरेपी है जिसमें कि हिरुडो का यूज़ किया जाता है, हिरुडो, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है मेडिसिनल लीच। इसमें दो इम्पॉर्टेंट शकर होते हैं। एक ओरल शकर होता है, जिसको कि सिफेलिक शकर के नाम से भी जानते हैं, सिफेलिक। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? एंटीरियर रीजन पर। ये एंटीरियर रीजन पर प्रेजेंट होगा। एक शकर होगा पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर शकर होता है ये इससे एनालाइज्ड होता है ओरल शकर से। इससे एक कंटेंट निकलता है, जो हिरुडिनेरिया जो लीच है इससे एक पोटेंशियल एंटीकोएगुलेंट निकलता है, हिरुडिन।
हिरुडिन इज अ एंटीकोएगुलेंट। ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, तो तभी जो है इसका मेडिसिनल यूज़ है। हिरुडिनेरिया से एंटीकोएगुलेंट निकलता है। इस तरीके से ये इसमें 3 क्लासेस जो हैं इंक्लूडेड है एनिलिडा में। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, दैट वाज इन द नीट 2018 का एक क्वेश्चन है कि मेटामॉर्फोसिस किसमें नहीं है। तो द ऑप्शन वाज मॉथ, ट्यूनिकेट, स्टारफिश एंड अर्थवर्म। तो द आंसर वाज अर्थवर्म। अर्थवर्म में किसी तरीके का मेटामॉर्फोसिस नहीं है, ये बिल्कुल एडल्ट जैसे ही डेवलप होते हैं जो इनके पेरेंट जैसे होते हैं, कोई लार्वल स्टेज नहीं है वहाँ पे।